बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब सुबह 9:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। अंबेडकर जयंती है आज और नवरात्र का मौका भी है, तो बीजेपी का यह संकल्प पत्र आ रहा है। ऐसे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो 14 तारीख है आज, अंबेडकर जयंती है, नवरात्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नवरात्र में व्रत भी रखते हैं और आज ये मौका चुना गया। अंदर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोदी की गारंटी 2047 का एक तरह से ये विजन है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर इस घोषणा पत्र में, इस मैनिफेस्टो में बातें हो सकती हैं। तो खास दिन चुना गया है, वो अंबेडकर जयंती का दिन है और उसके अलावा नवरात्र चल रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर आज जो है वो संकल्प पत्र बीजेपी जारी कर रही है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ। अमित, प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं और आज का जो दिन सिलेक्ट किया गया, अंबेडकर जयंती है, उसके अलावा नवरात्र भी चल रहे हैं, ऐसे अवसर पर बीजेपी का यह मैनिफेस्टो आ रहा है, संकल्प पत्र आ रहा है। जी बिल्कुल, और इन सारी बातों का ध्यान क्या है, अंबेडकर जयंती हो या नवरात्र हो। हमने एक तस्वीर भी सुबह बीजेपी हेडक्वार्टर विस्तार के सामने लगाई थी कि पीएम मोदी नमस्कार नमन कर रहे हैं। एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा पंकज जी, आप पीछे देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी संकल्प पत्र लोकार्पण 2024, मतलब साफ है कि मोदी की गारंटी के आधार पर जो बीजेपी है वह चुनावी मैदान में उतरेगी और हम ज्ञान पर ध्यान देंगे, ज्ञान को सम्मान देंगे। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, यह ज्ञान के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। और ये सारी तस्वीरें कैंपेन ट्रेल के दौरान जब भी बीजेपी अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी करेगी, ये हम देखेंगे, चाहे भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना हो या फिर नारी सशक्तिकरण में और ज़्यादा कदम उठाने हो या फिर किसानों के हित में बात करनी हो या फिर गरीबी हटाने को लेकर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। ये सारे बातें हमें आज के इस संकल्प पत्र में पंकज जी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है जब ये संकल्प पत्र रिलीज किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में किस तरह के अंदर तैयारियां चल रही हैं, अंदर हॉल में ही मौजूद हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे, लेकिन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। बहुत सारे इलेक्शंस जो हैं उन्होंने देखे, अपनी नजरों से देखे हैं, उनका अच्छा खासा अनुभव है भारतीय राजनीति को लेकर, इलेक्शंस को लेकर। मैं उनका जरा परिचय करवा दूं। सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और राहुल महाजन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सतीश जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इतने सारे चुनाव आपने देखे हैं, कवर किए हैं, चैनल्स के आप हेड रह चुके हैं, इतना अच्छा लंबा आपको अनुभव है। पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं और इस बार अब ये संकल्प पत्र आने वाला है। क्या लगता है आपको, किन किन चीजों की डिटेलिंग जो है, और अक्सर प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि वादे वो करो जो पूरा कर पाओ, क्या लगता है आपको इस बार का संकल्प पत्र कैसा रहने वाला? तो सबसे पहले तो आज अंबेडकर जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि है संविधान के पिता को। और जैसा कि आपने अंतिम वाक्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवरी, प्रॉमिस नहीं डिलीवरी, मतलब उसको लागू करने का जो भी कहा जाए तो उस पर ध्यान रहेगा, उस पर वो तवज्जो भी देती है। मैं अपनी तरफ से जो भी आपके रिपोर्ट ने कहा कि ज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, तो इनके लिए क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक कांग्रेस का भी न्याय पत्र आया है, मुझे लगता है न्याय पत्र का इस संकल्प पत्र में, जो कि मोदी की गारंटी के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, संकल्प पत्र छोटा नजर आ रहा है, मोदी की गारंटी पर फोकस है, तो वो देखना होगा। देखिए, अब मैं 3-4 बातें जल्दी कह दूं। मैं देखना चाहूंगा कि किसानों और रोजगार के मसले पर क्या है। दूसरा, हमने देखा है कि इनके संकल्प पत्र से ही भाजपा से एलपीजी वाला जो है 7 करोड़, आयुष्मान योजना, मंदिर 370, सब कुछ निकला है। और अभी जो 2-3 चीजें देखने लायक होगी। जी, मैं तफसील से आपसे इस बारे में बात करूंगा, लेकिन जरा मेरे पॉलिटिकल एडिटर यतीन्द्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतीन्द्र, जरा समझाइए,
अब की बार 400 पार, ये नारा है प्रधानमंत्री का, ये टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है। इसको कैसे पूरा करना है, कौन कौन से वादे करने हैं, और अगर वादे करने हैं तो वो पूरे करने हैं, तो इस तरह का संकल्प पत्र होना चाहिए। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से आज संकल्प पत्र जारी होगा और जो नारा दिया है 400 पार का, वो काफ़ी कुछ इस संकल्प पत्र की जो घोषणाएं होंगी, जो संकल्प होगा मोदी सरकार का और बीजेपी का, वो उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। और आप देख सकते हैं जो विस्तार कार्यालय है वहाँ पर जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो विकसित भारत के जो बढ़ते कदम है उनको लेकर अलग अलग फील्ड्स में जो काम किए गए हैं, उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर बताया गया है। और जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो न्याय पत्र सामने लाई है उसके मुकाबले में बीजेपी घोषणा पत्र जो ला रही है वो ज्ञान को आगे रखेगी। ज्ञान यानी गरीब, किसान, महिलाएं और जो युवा है उनको आगे रखकर इस ज्ञान की स्कीम को यानी कि संकल्प पत्र को आगे रखेंगे। और एक और होर्डिंग आपको मैं दिखा दूं, आप सबसे इस होर्डिंग के सबसे ऊपर देखेंगे तो 24x7 2047 यानी कि 2047 जो विकसित भारत की बात कही जा रही है उसके लिए 2400 घंटे मोदी सरकार काम करेगी। ये पहला वादा आज संकल्प पत्र के माध्यम से, मोदी की गारंटी के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि 2400 घंटे 7 दिन 2047 तक बीजेपी मोदी सरकार यानी कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ये पूरी सरकार काम करेगी। और जो वादे किए गए वादे वही किए जाएंगे जो धरातल पर उतारे जा सकते हैं, यानी कि कोई भी खोखला वादा नहीं किया जाएगा, चाहे वो गरीब को लेकर हो, चाहे वो किसान को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या युवाओं को लेकर हो। तो 9:30 बजे का वक्त तय है, जैसा कि यतेंद्र बता रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर अमित शाह होंगे, वहां पर राजनाथ सिंह होंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सब की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। राहुल हमारे साथ स्टूडियो में है। राहुल, एक पन्ना जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस घोषणा पत्र में। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो कहा वो किया भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र होगा, राम मंदिर का जिक्र होगा और सीए का भी जिक्र होगा। देखिए, ज़्यादातर वादे जो पहले घोषणा पत्र में किए गए थे 2019 या 2014 में, वो सारे वादे जो है बीजेपी ने धरातल पर पूरे किए हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री एक संकेत तो ज़रूर दे चुके हैं कि इस बार जो उनका टेन्योर होगा या उनकी सरकार जो बनेगी वो मेजर फैसले करेगी। यानी अगर मेजर फैसलों की हम बात करें तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे फैसले हो सकता है ये जो है इस घोषणा पत्र में रहे। दूसरा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि अभी उत्तरांचल या गोवा में लागू है, ये पूरे देश में किस तरह से लागू होगा, ये बड़े फैसले जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं या ये घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। दूसरी तरफ अगर पीछे चले जाइए, 1967 में चले जाइए, जनसंघ का जो घोषणा पत्र था तब का, उसमें साथ जो फोकस वहाँ पे था, चाहे वो सुरक्षा को लेकर फोकस हो या आर्म फोर्सेस को आगे बढ़ाने का फोकस हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी का अपनी फोकस हो, या फिर उसमें भी संकेत दिए गए थे कि हम जीएसटी लागू करेंगे, तो उसका या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का फोकस हो, वो फोकस आपको इन चीजों में भी दिखाई देगा। बिल्कुल। और सतीश जी, हमने देखा है प्रधानमंत्री के बारे में पिछले 10 सालों से, तो हम लगातार देखे रहे हैं। जब सीएम थे तब भी हमने उनकी कार्यशैली को देखा था। 25 जनवरी को उन्होंने रायशुमारी, एक तरह से जो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उनकी रायशुमारी हो यानी संकल्प पत्र में, तो 15 लाख जो है लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ है। देखिए, जो 24x7 2047 का नारा बड़ा कैचिंग है। ये जो दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ज्ञान शब्द पे फोकस है, तो जो ज्ञान है उस क्या है, जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति जी। तो अगर पूरे विकसित भारत का संकल्प है तो इन लोगों को साथ लेके उनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि 4 जाति है, ये 4 जाति है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए क्या प्रॉमिस है, उनके लिए क्या वायदे, ये महत्वपूर्ण है। जहां तक किसानों की बात है जी, तो किसानों की बात में किसानों की आय को दोगुना करने की बात इसी संकल्प पत्रों में किया गया जी। सतीश जी, मैं देखिए ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं आपके पास तफसील से आपसे पूरी बातें आपके अनुभव से हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, लेकिन जरा अमित पांडे के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अमित, जरा बताइए कुछ अपडेट आपके पास। पंकज, हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर ये खास तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने जारी करने से पहले ये कुछ कागज दिखाया। देखिए, ये तस्वीर अगर निजाम सर इस पर फोकस करेंगे, विकसित भारत मोदी की गारंटी, ये कुछ इस खास तरीके का ब्राउशर ये तैयार किया गया है। मतलब अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में पिछले 10 सालों में
देश ने जिस तरीके से परिवर्तन देखा है, इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में भारत नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। मतलब कि मोदी की गारंटी ने जो कुछ किया है, अब आने वाले दिनों में भी उसी गारंटी से बीजेपी यह दावा कर रही है कि जो वह उतनी ऊंचाइयां छूने को तैयार है। जैसे 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से निकाला, भारत की 5वीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, धारा 370 हटाना, प्राण प्रतिष्ठा और इसके अलावा चंद्रयान, सौभाग्य योजना, ये सारी चीजें इस खास तरीके के तैयार किए गए ब्राउशर में पंकज, ये आउटलुक में ये जिक्र है कि हमने क्या किया। आने वाले दिनों में हम इसी आधार पर जनता हमारे ऊपर विश्वास करे और वोट करे। देखिए, अंत्योदय का मूल मंत्र, ये अंत्योदय योजना थी, इसके ये इस बात का जिक्र करेंगे कि अंत्योदय योजना जिसने हर जन जन को छुआ, गरीबों को छुआ, अब इसके बाद आने वाले दिनों बिल्कुल, तो 2019 में क्या कहा था और वो कैसे पूरा किया गया, वो भी बाकायदा वो पन्ना दिखा रहे थे हमें हमारे सहयोगी अमित पांडे। यतेंद्र, ये जो चुनाव घोषणा पत्र समिति गठित की थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, इसमें बड़े बड़े नेता जो थे वो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनको भी शुमार किया गया था। जरा बताइए कि किस तरह से ये जो संकल्प पत्र बना है, जिसको आज रिलीज करने जा रही है बीजेपी, कैसे उसकी रचना की गई पूरे तरीके से। यतेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो चलिए यहां एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। बता दें आपको, 9:30 बजे का वक्त तय है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय और वहां पर बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज